bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. तो चलो परमेश्वर के वचन को देखेंगे और हम देखेंगे नए नियम से। पहला कुरिन्थी और पढ़ेगा हम उसका 9 अध्याय। पहला कुरिन्थी उसका 9 अध्याय और हम पढ़ेंगे उसके 19 से लेकर उसके 27 तक। क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं, उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन न होने पर भी व्यवस्था के लिए अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं। व्यवस्थाहीनों के लिए मैं जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूँ, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। मैंने निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाओ। मैं सर्व मनुष्य के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। मैं यह सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूं कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी है परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करता है, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। परंतु मैं अपनी देह को मारता, कुटता और वश में लाता हूँ। ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। सारे बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखाया गया है। और प्रभु यीशु से कहते हैं आकाश और पृथ्वी टल जाएगा पर मेरा वचन वो कभी नहीं टलेगा। तो सभी लोग अपना ध्यान वचन की ओर बना के रखना ताकि आज परमेश्वर हमसे जो भी बात करें उसको हम बहुत ही ध्यान से सुने और आने वाले दिनों में हम उसी वचन के अनुसार जीवन जी सकें। क्योंकि हम सभी लोग, मैं देख रहा हूं कि जब भी बंदगी होती है, जब हम लोग मीटिंग करते हैं तो सभी लोग अपना काम काज छोड़कर आते हैं। कोई अपना जरूरी काम रहता है, कोई किस तरह से यहाँ पर आता है। इसका मतलब आप सभी लोग चाहते हो कि हम लोग स्वर्ग चले जाएं, चाहते हो सभी लोग। तो सही में अगर आज कोई इंसान वचन को ध्यान से सुनेगा और जिस तरह से परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं अगर उसके हिसाब से वो पूरा करेगा तो मैं आपसे मतलब ऐसा बोलना चाहता हूं कि आपको कोई भी जन स्वर्ग में जाने से रोकने वाला नहीं है। इसलिए परमेश्वर के वचन को बहुत ध्यान से सुनना। अगर हम देखते हैं संसार में तो बहुत सारी कलीसियां बन चुकी हैं, बहुत सारी कलीसियां। अभी हर कलीसिया में तरह तरह की बातें हैं, बहुत कुछ दिखाई देता है कलीसिया में। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक बार पतरस से बोला था कि पतरस, मैं मेरी कलीसिया तुझ पर बनाऊंगा। और हम देखेंगे बाइबल से लिखा है तो मत्ती उसका 16 अध्याय 16 उसका 18 वचन, मत्ती 16 अध्याय उसका 18 वचन। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। सारे बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। देखो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि जब प्रभु यीशु मसीह संसार में धरती पर थे तभी प्रभु यीशु मसीह ने ये बात बोल दी कि पतरस, मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा। देखो आज बहुत सारी कलीसियां हैं, लेकिन जो कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की है वो तो कलीसिया प्रभु यीशु मसीह ने बना दी थी। जो पतरस के ऊपर बनाई थी प्रभु यीशु मसीह ने, वो कलीसिया आज भी चल रही है। अगर देखो प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया बनाई है तो क्या प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को ऐसे बना दिया? ऐसा नहीं है कि
कलीसिया का कोई ना कोई काम है, जो मंडली रहती है उसका कोई ना कोई काम है, और प्रभु यीशु मसीह ने मंडली खुद बनाई है। अभी मंडली में क्या होता है हम देखेंगे बाइबल से। पहला कुरिन्थी उसका 12 अध्याय उसका 5 वचन पढ़ो। और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। देखो हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो तो एक है, लेकिन मंडली में कलीसिया में सेवा क्या है? वो तो बहुत तरह की सेवा है। अभी यहां पर खड़े होकर प्रचार करना ये भी एक सेवा है, स्तुति आराधना करना वो भी तो एक सेवा है, सभी लोग मिलकर गाते हैं तो वो भी एक सेवा है, कोई साज बजाता है वो भी सेवा है, कोई अगर मीटिंग करनी चाहता है तो वहां पर वो मैट बिछाता है, कुछ ना कुछ करता है, वो भी सेवा है, कोई किसी को पानी पिलाता है। मतलब अगर बात करें तो बहुत बात चली जाएगी। मतलब सेवा क्या है? वो तो बहुत तरह की है। प्रभु यीशु मसीह ने मंडली बनाई है और मंडली में प्रभु यीशु मसीह क्या देते हैं? वो सेवा देते हैं। क्या मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप लोगों को कोई सेवा मिली है मंडली में? ध्यान देना वचन के ऊपर। और हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी उसका 12 अध्याय उसका 28 वचन। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। देखो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी ही मंडली में, अपनी ही कलीसिया में लोगों को नियुक्त किया हुआ है। सारे बोलो हालेलुया। कलीसिया में किसी एक जन का काम नहीं है, किसी एक जन की जिम्मेवारी नहीं है। हाँ, ऐसा लगता है कि जब कोई परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का दास खड़ा हो जाता है तो सभी की निगाहें किसके ऊपर रहती हैं? उस दास के ऊपर, उस सेवक के ऊपर। लेकिन उसके पहले जो माहौल बनाया गया वो सेवक ने थोड़ी बनाया, वो तो ऐसे ही मंडली में से कुछ लोग हैं जो लोग ये काम करते हैं। मतलब अकेला आदमी कभी कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। ठीक है। आगे प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले, और उपकार करने वाले, और प्रबंध करने वाले, और नाना प्रकार की भाषाएं बोलने वाले। देखो हालेलुया। मतलब सेवा कई तरह की है, सेवा जो बहुत तरह की है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो ये सारे काम देते हैं किसको देते हैं? अपनी मंडली को। अभी जितने लोग प्रभु यीशु मसीह की मंडली में जुड़े हुए लोग हैं, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में जुड़े हुए लोग हैं, तो उनके पास कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। हालेलुया। अन्य भाषा सबके पास है, सभी के पास अन्य भाषा है। मतलब ये तो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में देते हैं। और बहुत सारे काम है जो प्रभु यीशु मसीह देते हैं। बात को बहुत ध्यान से सुनना। अभी देखो कई लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हैं कि उन्होंने किसी न किसी को गवाही दी होगी, और गवाही के कारण उनकी गवाही किसी ने सुनी और वो मसीह के पास आ गए, परमेश्वर के दास के पास आ गए। दास ने क्या किया? कुछ वचन सिखाया, प्रार्थना की, उनके जीवन में काम हो गया। तो ये शुरुआत हुई कहां से? एक गवाही से। उसके बाद कई लोग क्या करते हैं? वो परमेश्वर के काम को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? वो परमेश्वर से वफादारी दिखाते हैं, अपनी कमाई उसका दशमांश निकालते हैं। और परमेश्वर का दास क्या करता है? वो कहीं दूर या पास जाता है जहां पर प्रार्थना करता है। मतलब हर जन को परमेश्वर ने कोई ना कोई सेवा दी हुई है। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा कुछ नहीं बोल सकता कोई इंसान के मेरे पास कुछ नहीं है। हर इंसान के पास कुछ ना कुछ है। कोई पराई भाषा बोलता है, किसी के पास विश्वास है, कोई क्या बोलता है, किसी को मतलब ऐसा वरदान दिया प्रभु यीशु मसीह ने कि वो किसी के लिए प्रार्थना करे, उसकी प्रार्थना के द्वारा बीमार चंगा हो जाता है। ऐसा होता है या नहीं होता? और ये कहां पर होता है? ये तो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में होता है। अभी देखो आज जितने भी लोग हैं वो कलीसिया में रहकर, मंडली में रहकर क्या करते हैं? वो तो सेवा करते हैं, वो तो मेहनत करते हैं। मेहनत करते हैं या नहीं करते? अभी लोग प्रार्थना करते हैं किसके लिए? बीमार लोगों के लिए। कोई दुखी हो, कोई परेशान हो, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। तो क्या वहां पर मेहनत नहीं होती? होती या नहीं होती? इंसान रात को बैठता है, घुटनों के बल बैठता है, पूरी पूरी रात प्रार्थना में बैठता है, तो वो क्या करता है? वो तो मेहनत करता है। करता या नहीं करता? आप लोग करते हो? मिलकर चलो तो वचन जल्दी समाप्त हो जाएगा। हालेलुया। मतलब मसीह में आकर, मसीह की कलीसिया में आकर, मंडली में आकर सभी लोग कुछ ना कुछ तो करते ही हैं। प्रभु यीशु मसीह ने सबको कुछ ना कुछ दिया हुआ है।
हर जन क्या करता है, वो मेहनत करता है। किसमें? प्रभु यीशु मसीह की मंडली में। आज देखो मैं यहां पर खड़ा हूं, तकरीबन 2006 की बात है। मेरे लिए 6 की जनों की 6 की बात है। मेरे लिए 3 साल तक चली प्रार्थना, 3 साल तक मेरे लिए प्रार्थना की। किसने की? मतलब वडोदरा की जो संगत के लोग हैं, जो आप लोग हो। आप लोग मुझे नहीं जानते थे, मैं आप लोगों को नहीं जानता था, लेकिन आप लोगों ने मेरे लिए मेहनत की। उसके बाद मेरा यहां पर आना हुआ। तो 2012 24 अप्रैल को मेरा बपतिस्मा हुआ। तो ये आपकी मेहनत है कि आज मैं आपके बीच में खड़ा हूं। अगर आप लोग मेरे लिए मेहनत ना करते तो क्या मैं आप लोगों के बीच में आता? आप लोग मुझे जानते? हालेलुया। आप लोग मुझे नहीं जानते थे, वो तो परमेश्वर के दास कैली भाई सिर्फ हमको जानते थे, हम इनको जानते थे, लेकिन आप लोग हमें नहीं जानते थे। लेकिन देखो आपकी मेहनत की बदौलत, आपने जो मेहनत मेरे लिए की, उसकी बदौलत आज मैं आपके बीच में खड़ा हूं। और मैं ही नहीं, पंजाब में जितना भी काम हो रहा है आज, उसका जो प्रतिफल है, उसके हकदार कौन हो? वो तो आप भी हो। हालेलुया। मतलब इंसान जब किसी के लिए मेहनत करता है तो परमेश्वर उसका क्या देते हैं? उसको बदला देते हैं, उसका फल मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। और देखो प्रभु यीशु मसीह सब कुछ ये कहां पर करते हैं? वो तो मंडली में करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि कभी किसी ने कुछ मेहनत की हो परमेश्वर के लिए और उसको फल ना मिले? हालेलुया। हम वचन से देखेंगे, पहला क्रंथी उसका 15 अध्याय, उसका 58 इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। देखो यहाँ पर ऐसा लिखा है। हालेलुया। भैया बंद कर दो, कोई बात नहीं यार, एक बार फिर पढ़ो जिसको। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, बंद कर दो, कोई बात नहीं, बाद में देखा जाएगा जो होगा। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, देखो यहाँ पर लिखा है भाइयों, हाँ, दृढ़ और अटल रहो। क्या रहो? दृढ़ मतलब मजबूत रहो। फिर आगे, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। और परमेश्वर के काम में क्या है? वो सदा बढ़ते रहो। खुद परमेश्वर का दास बोलता है और आत्मा से बोलता है, क्या है? कि परमेश्वर के काम में क्या है? बढ़ते रहो, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर का दास बोल रहा है कि अगर जो काम तुम्हें मिला है, अगर उसमें बढ़ते रहोगे तो तुम्हारा जो परिश्रम है, मतलब जो तुम्हारी मेहनत है, वो क्या है? वो व्यर्थ नहीं है। इसका मतलब अगर इंसान नहीं बढ़ेगा तो फिर तो उसकी मेहनत चली गई, फिर उसकी मेहनत क्या हो गई? वो तो बेकार चली गई। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन सही में परमेश्वर का दास बोलता है कि ऐसा ना हो आप लोगों के साथ, ऐसा आप लोगों के साथ ना हो। आपने जो कुछ सीखा है उसको मजबूती के साथ पकड़े रखो, और जैसा परमेश्वर चाहते हैं उसी काम में आप बढ़ते रहो। और हम वचन से देखेंगे उत्पत्ति उसका 19 अध्याय, उसका 1 वचन पढ़ो। सांझ को वे 2 दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कहा। देखो यहाँ पर ऐसा हुआ कि 2 दूत थे, वो लूत के पास आ गए। आए क्यों थे? क्योंकि वो लोग सदोम और अमूरा का नाश करना चाहते थे। लेकिन लूत ने देखा कि जब परमेश्वर के दूत आ गए, और दूत ने जब लूत ने देखा तो उसने उनको दंडवत किया और बोला कि आप मेरे घर पे चलो। तो चलो जैसे कैसे वो उनको घर पे लेके चला गया। अभी घर में क्या हुआ? उनके घर पे वो रुके, एक रात रुके। अभी घर पे जब रुके तो उनके लिए क्या हुआ? हम बाइबल से देखेंगे, 3 वचन पढ़ो। पर उसने उनसे बहुत गिनती करके उन्हें मनाया, इसलिए वे उसके साथ चलकर
उसके घर में आए हम्म और उसने उनके लिए भोजन तैयार किया हम्म और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो उनको अपने घर पे लेकर आया और वो लोग वहां पर रात रुके और उनके लिए क्या किया, खाना पकाया। मैं तो बात पूछना चाहता हूं, खाना क्या लूत ने पकाया? वो तो उसकी पत्नी ने पकाया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। अभी देखो वो रात उसके घर पे रुके, कौन? जो परमेश्वर के लूत थे, परमेश्वर उनके घर पे रुके तो लूत की पत्नी ने उनकी क्या की? मेहमानी, उनकी खातिरदारी की। और उसके बाद वो किस काम के लिए वहां पर आए थे, ये सारी बात उनको बता दी गई कि हम लोग सदूम और अमोरा का नाश करना चाहते हैं। ये सारी बात बता दी। अभी देखो उनके लिए अच्छा कुछ किया होगा। जब किसी घर पे कोई मेहमान आता है तो क्या करता है इंसान? अच्छा खाना पकाता है ना। जब हम इंसान होकर इंसान के लिए, अपने मेहमान के लिए अच्छा खाना पकाते हैं, तो ये तो परमेश्वर के दूत थे। तो लूत ने और लूत की पत्नी ने कितना बढ़िया किया होगा, किया होगा या नहीं किया होगा? भाइयों को छोड़ो, अब बहन जी की बात करते हैं। तो ऐसा मत बोलना कि हर बार भाई के बारे में बोलते हैं, आज आपके बारे में बोलूंगा। आप भी खुश रहना, तो शायद हो सकता है कल मुझे को बुला ले अपने घर पे। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। अभी देखो लूत के बारे में लिखा है कि वो अपने घर पर लेके गया उनको, और लूत की पत्नी ने उनकी खातिरदारी की। अब सब कुछ लूत की पत्नी जान चुकी थी, लेकिन बाइबल में एक बात लिखी है, लूका उसका 17 अध्याय उसके 32 वचन को। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। हालेलुया। हालेलुया। अभी ये बात कौन पर आ गई? ये तो नए नियम में आ गई। क्या लिखा है कि लूत की पत्नी को क्या करो? स्मरण रखो, मतलब याद रखो। तो याद क्यों रखना उसको? कि उन्होंने क्या किया था? परमेश्वर के दूतों की खातिरदारी की थी, सेवा की थी, उनको खिलाया था। इस बात के लिए याद रखना है, इस बात के लिए याद रखना है जब सदूम और अमोरा का नाश होने वाला था। हालेलुया। तो उसके बाद जब परमेश्वर ने बोला था इस सदूम और अमोरा को छोड़कर भाग जाओ, तो क्या हुआ? रास्ते में लूत की पत्नी का क्या हो गया था? नमक का खंबा बन गया था। अभी देखो मेहनत उसने भी की थी या नहीं मेहनत की थी, लेकिन उसकी मेहनत, हालेलुया, उसकी मेहनत कहां पे चली गई? वो तो व्यर्थ चली गई। चली गई या नहीं चली गई? चली गई। प्रभु इसमें खुद बोलते हैं कि लूत की पत्नी को क्या करो? याद रखो। किस लिए याद रखो? जब लूत की पत्नी इतना सारा काम कर सकती है, वो तो स्वर्गदूतों को खाना खिला सकती है, उनके साथ बैठ के बातचीत कर सकती है, सब कुछ अच्छे से जान सकती है, लेकिन क्या उसकी सेवा, उसकी मेहनत उसको बचा पाई? नहीं बचा पाई। क्योंकि जो कुछ सीखा था, जो कुछ परमेश्वर ने बोला था, उसने वैसा नहीं किया। अभी मैं 2012 से यहां पर आ रहा हूं, तो 2012 में किसी को जानता नहीं था, सिर्फ और सिर्फ प्रिंगल भाई को जानते थे हम लोग, क्योंकि प्रिंगल भाई एक बार हमारे पंजाब में आए हुए थे। उसके बाद मैं जितनी बार आया हूं तो बहुत स्टैंडी भाई घर पे आया हूं। तो मेरे स्टैंडी भाई घर में रुकने के लिए मेरे जितने कपड़े हैं वो हर रोज वहां पर धुलते हैं, मुझे अच्छे से अच्छा खाना मिलता है, मेरे लिए सब कुछ वहां पर होता है। मुझे चाय मिलती है, चाय भी ज्यादा मिलती है वहां पर। खाना मेरे लिए बहुत बढ़िया बनाते हैं वो लोग, सभी मेहनत करते हैं। मेरे हर रोज कपड़े वॉश होते हैं, तो वो कौन धोता है? मैं? स्टैली भाई? नहीं, वो तो बिंदु बहन धोती है। अगर इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी अगर वो गड़बड़ी करें, चाहे वो पास्टर की पत्नी है, मेरी बात का बुरा मत मानना, चाहे वो पास्टर की पत्नी है, चाहे पास्टर के बच्चे हैं, तो क्या इतनी मेहनत करने के बाद वो लोग बचने वाले? कोई नहीं बचने वाला। आप अच्छे से परमेश्वर के वचन को सुनते हो, समझते हो, लेकिन जो इंसान प्रभु के लिए मेहनत करता है, प्रभु के काम को बढ़ाता है, अगर वो इंसान काम करता करता रुक जाता है, तो क्या प्रभु उसके लिए उसकी पिछली बातें याद रखेंगे? जब लूत की पत्नी चलते चलते नमक का खंभा बन गई, तो क्या परमेश्वर ने देखा कि उसने स्वर्गदूतों को खाना खिलाया? हालेलुया। देखा परमेश्वर ने? परमेश्वर ने नहीं ऐसा देखा। और देखो
बाइबल में ऐसा लिखा है कि जब कोई इंसान परमेश्वर के वचन को सुनता है, उसके ऊपर वो स्थिर रहता है और जैसा परमेश्वर चाहते हैं वैसा करता है, तो उसकी जो मेहनत है वो कभी व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। उसकी मेहनत कभी वो बेकार जाने वाली नहीं है। और वचन पढ़ो मेरे साथ, न्याय न्यायाधीश उसका 13 अध्याय, सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। न्यायाधीश उसका 13 अध्याय, उसका 1 वचन पढ़ो। इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको फिलिस्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। सारे बोलो हालेलुया। देखो यहाँ पर ऐसा हुआ कि जो इजराइल प्रजा के लोग थे उन लोगों ने पाप किया। जब उन्होंने पाप किया और परमेश्वर ने वहां पर देखा, और हम पहले से पढ़ेंगे इसका न्याय 13 का 4 और 5। इसलिए अब सावधान रह कि न तो तू दाख मधु या और किसी बाटी की मदिरा पिए और न कोई अशुद्ध वस्तु खाए। देखो यहाँ पर परमेश्वर ने एक आज्ञा दे दी, और किसके विषय में आज्ञा दी थी? समसून के बारे में। समसून के बारे में परमेश्वर ने आज्ञा दी। 5 पढ़ो। क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा न फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाजिर रहेगा और इजराइलियों को फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। देखो अभी मेरा ये जहाँ पर तीसरा या चौथा या 5वां मैसेज चल रहा है। एक बार हम हर बार सीख रहे हैं कि परमेश्वर ने चुना, परमेश्वर ने पसंद किया, परमेश्वर ने चुनाव किया। आज फिर बात वही रिपीट हो रही है। यहाँ पर परमेश्वर ने समसून को चुना था, तो समसून को जब चुना परमेश्वर ने, तो किसने चुना था कि समसून क्या करेगा? मेरे लोगों को फिलिस्ती लोगों से छुटकारा दे देगा। अभी देखो समसून वो अच्छे से चला, उसने बहुत कुछ किया, लेकिन मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बताना चाहता। लेकिन जब उसने गड़बड़ी की, जब उसने कुछ गलत की, पाप किया, और उसके बाद क्या हुआ हम बाइबल से देखेंगे। उसका न्यायाधीश उसका 16 का 20। तब उसने कहा, हे शिमशोन, फिलिस्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। तब फिलिस्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे हाँ देखो अभी समसून के बारे में ऐसा लिखा है कि जब समसून के सर के बाल काट दिए गए। अभी ये कोई जानता नहीं था कि उसके बाल काटने से ऐसा होगा, लेकिन उसने खुद बताया जब उसने गलती की उसके जीवन से परमेश्वर का जो आत्मा था वो चला गया। और उसके बाद देखो उसका हाल क्या हुआ। हम पिछली बार सीख चुके हैं कि उसके जीवन में क्या हुआ था। उसके जीवन में उसको अंधा कर दिया और उसका तमाशा बना दिया गया। लेकिन जब देखो ऐसा हुआ उसके साथ, और बाइबल से देखेंगे इसका 31 16 का 31। तब उसके भाई और उसके पिता के सारे घराने के लोग आए और उसे उठाकर ले गए और जोरा और इस्ताओल के मध्य उसके पिता मनोह की कब्र में मिट्टी दी। उसने इस्राएल का न्याय 20 वर्ष तक किया था। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। अभी देखो जो समसून था उसने 20 साल तक परमेश्वर का काम करते रहे। वो कौन? समसून। लेकिन एक गलती की वजह से उसने जो पहले काम किया था, क्या परमेश्वर ने उसको याद रखा? परमेश्वर ने उसको याद नहीं रखा। कितनी मेहनत की इसने, बहुत मेहनत की इसने, लेकिन उसका पहला किया हुआ काम वो परमेश्वर ने नहीं याद रखा उसका काम। तो इसका मतलब जितनी मेहनत की उसने, उसकी मेहनत कहां चली गई? वो तो व्यर्थ चली गई। मतलब परमेश्वर जब भी किसी का चुनाव करते हैं तो परमेश्वर उसको कोई ना कोई काम देते हैं। अभी मूसा की बात करें, परमेश्वर ने मूसा को बोला कि इजराइल के जो लोग हैं वो मेरे लोग हैं, उनको छुड़ा कर लेकर आओ। और मूसा परमेश्वर
का कहा हुआ जल्दी नहीं कर रहा था, तो परमेश्वर ने मूसा को डांटा। जब मूसा को डांटा तो चलो जैसे कैसे मूसा तैयार हो गया वहां पर जाने के लिए। अभी देखो मूसा जब वहां पर गया, इजराइल प्रजा को बाहर निकाल कर लेकर आया, तो कितना कुछ हुआ रास्ते में। एक बात ऐसा हुआ कि जिनको मूसा बचाकर लेकर आया, कहां से? गुलामी से, फिरौन की गुलामी से। वहां लोगों को क्या थे? वो तो गुलाम थे वहां पर। उनको ना तो खाने का ढंग, ना रहने का ठिकाना, ना पहनने का कोई भी उनके पास सुविधा कुछ भी नहीं थी। लेकिन वो लोग क्या थे? वो तो गुलामी में थे। अभी मूसा जब उनको निकालकर वहां से बाहर लेकर आया है, तो वही लोग मूसा के खिलाफ खड़े हो गए और बैरों से पड़े निर्गमन कूच उसका 17 दे, उसका 4 वचन। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार है। सारे बोलो हालेलुया। देखो मूसा जो परमेश्वर का दास, जिसके साथ परमेश्वर आमने सामने बात कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, जिन लोगों के ऊपर मूसा मेहनत करता है, जिन लोगों के लिए मूसा ने बहुत कुछ किया, अब वही लोग क्या खड़े हो गए? किसके खिलाफ? मूसा के खिलाफ हो गए। और क्या? पत्थर उठा लिया हाथ में, ए मूसा पानी दे, अगर भूख लगी, ए मूसा खाना दो। लेकिन कितना सहन किया मूसा ने? हालेलुया। मूसा सहन करते थे या नहीं करते थे? मैं एक बात पूछना चाहता हूं, मूसा अच्छा था या इजराइल प्रजा? मूसा अच्छा था या इजराइल प्रजा? जोर से बोलो सर, कोई बात नहीं। मूसा अच्छे थे। एक बार फिर पूछना चाहता हूं, मूसा अच्छा था या इजराइल प्रजा? दोनों अच्छे थे, लेकिन इजराइल प्रजा को परमेश्वर उनको पसंद किया। सही बात है। मूसा अच्छा, ज्यादा उत्तर मिला कि मूसा अच्छा था। मूसा क्यों अच्छा था, कोई बता सकता है? वो सबकी सुनता था वो सब कुछ सहन करता था। अगर आप इजराइल प्रजा में होते तो आप क्या करते? तो आज हो ना इजराइल प्रजा में आप लोग। आज जीवन में समस्या आती है, मुश्किल आती है, तो फिर आके किसकी तरफ निकालते हो? हैं? जिसने तुम्हारी मेहनत की। होता ही नहीं होता ऐसा। जिसने आपको शैतान के हाथ से छुड़ाया, जो आपके लिए मेहनत करता है, आंख किसके दिखाते हो? उसी को। हम कितनी प्रार्थना करते हैं, हम कितनी बंदगी करते हैं, हम उपवास करते हैं, हमारे जीवन में काम क्यों नहीं हुआ? तो जो लोग पानी की वजह से, ए मूसा पानी चाहिए तो पत्थर मार मार के मार देंगे, तो मूसा देखो होता या नहीं होता था? सही में इजराइल प्रजा वाले अच्छे थे। नहीं, देखो मूसा कितना अच्छा था, वो सहन करता था। कितने लोगों ने? तकरीबन वो 32 से लेकर 40 लाख लोग। इतने लोगों से सिर्फ एक जन्म सहन नहीं हुआ, और वो देखो कितना बड़ा इंसान सभी को सहन कर रहा है। लोगों ने पत्थर उठा लिए मारने के लिए, तो क्या इजराइल प्रजा वाले उसकी निंदा करते थे या नहीं करते थे? हालेलुया। करते थे, करते थे। क्या इजराइल प्रजा का जो व्यवहार था मूसा के साथ वो अच्छा था? एक बार तो ऐसा हुआ, उसका भाई हारून और उसकी बहन मरियम, उन्होंने क्या किया? उसके खिलाफ हो गए। क्या परमेश्वर तेरे अकेले से बात करता है? क्या हमसे बात नहीं करता? तो ये कहां पर था? वो तो वहीं पर था। आप लोग तो बहुत अच्छे, आपसे बात नहीं करूंगा मैं इसके बारे में, लेकिन ऐसा हुआ वहां पर। एक बार तो कोहर के बारे में जो लिखा है, उसने अलग से लोगों को निकाल लिया। अभी क्या मूसा हम पर राज्य करेगा? मतलब उनकी हालत क्या थी, उनका क्या कुछ था, वो कहां पर फंसे हुए थे? ना तो सोने का ढंग, ना खाने का ढंग, ना पहनने का ढंग। लेकिन देखो कितनी मेहनत उसके लिए की। किसने? मूसा ने की। और मूसा उनको निकालकर वहां से लेकर आया। लेकिन मूसा हर बार चाहता था कि लोग सुधर जाएं, लोग बच जाएं, मैंने मेहनत की है। बोलता था या नहीं बोलता था? बोलता था बच जाएं। अभी बचना किसको था? वो तो लोगों को। मूसा को कोई फायदा था? कोई मूसा को फायदा हो बताओ? कोई भी, कोई फायदा नहीं। लेकिन देखो वही लोग मूसा के खिलाफ।
मूसा को मारना चाहते हैं। मूसा खत्म हो जाएगा तो उसका जो सिंहासन है वो हमको मिल जाएगा, हम बैठ जाएंगे। तो वहां पर हुआ भी, पढ़ लीजिए हम वचन, गिनती उसका 16 अध्याय, उसका 3 वचन। और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है। इसीलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो? सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। जब मूसा उनको बचाने के लिए गया, जब वो लोग फिरौन राजा के मतलब किसके कब्जे में थे, तब किसी ने ऐसा सवाल नहीं किया। जब वो लोग आजाद हो चुके हैं, अब उनको सब कुछ मिल रहा है, तो तब लोगों ने क्या किया? वो तो इक्का कर लिया। क्या बोला कि तुम बस कर, अभी बस कर। तो हो सके घर पे जाकर अच्छे से पढ़ लेना, पता चल जाएगा। गिनती 16 अध्याय, इसका 13 वचन पढ़ो, 16 का 13। क्या यह एक छोटी बात है कि तू हमको ऐसे देश से जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है इसीलिए निकाल लाया कि हम जंगल में मार डाले? अभी देखो, बुरा बुलाना शुरू कर दिया, उसके खिलाफ बातें करनी शुरू कर दी। जबकि मूसा कोई फायदा नहीं था, वो तो परमेश्वर की आज्ञा को पूरा कर रहा था। लेकिन मूसा उनके ऊपर मेहनत तो करता ही था। मेहनत किस तरह से? एक बार तो परमेश्वर का क्रोध भड़का, परमेश्वर ने बोला मूसा मैं सारी इजराइल प्रजा को खत्म कर देता हूँ। लेकिन मूसा बीच में खड़ा हो गया, नहीं परमेश्वर, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे कि इजराइल का परमेश्वर इनको वहां से निकाल तो लाया, लेकिन जिस जगह लेकर जाना था वहां पर लेकर नहीं जा सका। तो देखो मूसा उनके लिए सिफारिश करता है, लेकिन ये लोग मूसा के खिलाफ हो गए। और फिर आगे, फिर क्या तू हमारे ऊपर प्रधान भी बनकर अधिकार जताता है? देखो तू प्रधान बन चुका है, अभी हम भी पवित्र हैं, हमने भी पवित्र आत्मा पा लिया है, हम भी आराधना कर सकते हैं, हम भी गवाही दे सकते हैं, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। ये सारी बातें देखो वहां पर हो रही हैं इजराइल प्रजा में। अब देखो वो लोग सब कुछ भूल गए कि उनका हाल क्या था, वो कहां से निकले थे, कब उनके लिए मेहनत हुई, अभी वो लोग नहीं जानते। लेकिन मूसा अच्छे से जानता था, मूसा अच्छे से जानता था। मूसा चाहता था कि ये लोग बच जाएं, ये लोग बच जाएं और जो परमेश्वर ने उनको काम दिया है उस काम को वो अंजाम दे सके। और मूसा यही काम करना चाहता था। अभी देखो मूसा अकेला वहां पर नहीं था, उसका भाई हारून वो भी तो उसके साथ ही था। अभी जितनी मेहनत मूसा कर रहा है उतनी मेहनत कौन कर रहा है? वो भी हारून कर रहा है। अरे हारून मूसा को अगर लोग बुरा भला बोल रहे हैं तो वो किसको बोल रहे हैं? साथ में हारून को भी बोल रहे हैं। मतलब दोनों भाई मिलकर बचाना चाहते हैं उनको। अभी ऐसा हुआ कि एक बार फिर से इन लोगों को प्यास लगी, उन लोगों ने फिर मतलब झगड़ा शुरू कर दिया। जब झगड़ा शुरू कर दिया तो वहां पर क्या हुआ हम वचन से देखेंगे। गिनती उसका 20 अध्याय, उसका 12 वचन, हाँ 11 और 12। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं में पीने लगे। हाँ देखो यहाँ पर लिखा है कि मूसा से जब लोगों ने बोला कि हमें पानी चाहिए, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, सुना भी होगा। और जहाँ पर मूसा को परमेश्वर ने बोला कोई बात नहीं, चट्टान को जाकर बोल दो, पत्थर को बोल दो, पानी मिल जाएगा। लेकिन मूसा भी क्या था? वो तो क्रोधवान हो चुका था। किसकी वजह से? हालेलुया। किसकी वजह से क्रोधवान था? इजराइल प्रजा की वजह से। अभी देखो जिसने मेहनत की हो उसको गुस्सा भी आया या नहीं आया? उसके बाद उसने क्या किया? जो बोलना था उसने बोला नहीं, उसने क्या किया? लाठी ली, 2 बार चट्टान को मारा और बाइबल में लिखा पानी तो निकला वहां पर, उन लोगों ने भी पिया, तो जो उनके पशु थे उन्होंने भी पिया। लेकिन आगे जाके देखो क्या हुआ। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, देखो अभी दोनों भाई वहीं पर हैं। परमेश्वर ने मूसा को भी बोल दिया, हारून को भी बोल दिया, क्या? तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया। देखो अब तुम लोगों ने मेरे पर विश्वास नहीं किया, फिर और मुझे इजराइलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया। देखो मुझे जिस तरह से पवित्र ठहराना चाहिए था उस तरह से आप लोगों ने पवित्र नहीं ठहराया। इसीलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे देखो जिसे मैंने उन्हें दिया है। जो देश मैं देना चाहता हूँ इन लोगों को, अभी तुम लोगों ने इतनी मेहनत की। हालेलुया। अभी देखो मूसा जितनी किसने मेहनत की है, कितनी मेहनत की, कितना दुख सहन किया, कितना लोगों को बर्दाश्त किया,
लोग निंदा करते थे, खिलाफ हो जाते थे। वो कौन से लोग थे? वो तो वही लोग थे जिनके लिए वो मेहनत कर रहा था। अभी परमेश्वर का क्रोध भड़क गया। किसके ऊपर? किसके ऊपर? मूसा का ऊपर। क्यों भड़का? क्योंकि जो मूसा था वो किसके ऊपर गुस्सा कर गया? इजराइल प्रजा के ऊपर। इसका मतलब कि उनको सब कुछ सिखाया था। किसको? इजराइल प्रजा को सब कुछ बताया था कि हमारा परमेश्वर कौन है, हमारा परमेश्वर क्या कर सकता है। ये सारी बातें मूसा अपने लोगों को बता चुका था। उसके बाद वो लोग नहीं सुधरे। इसका मतलब उन लोगों से ठोकर आई। किसको? किसको ठोकर आई? मूसा को ठोकर आई। तो मूसा को क्या बोला परमेश्वर ने? कि तू वहां पर नहीं जा सकता, और तेरा भाई हारून जो वो भी वहां पर नहीं जा सकता। अभी इतनी मेहनत किस काम की? हालेलुया। इतनी मेहनत किस काम की? एक वचन पढ़ो मेरे साथ, बगिस्ता साहब, उसका 3 अध्याय। और यहां पर मूसा एक बार फिर प्रार्थना करता है परमेश्वर के आगे कि परमेश्वर आप बहुत अच्छे परमेश्वर हो, आप बहुत बढ़िया करते हो, सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे हो। तो उसने फिर से बात बीच में बोल दी। हम देखेंगे उसका 3:25 पढ़ो। इसलिए मुझे पार जाने दे कि यार्दन पार के उस उत्तम देश को, अर्थात उस उत्तम पहाड़ और लबानोन को भी देखने पाऊं। आगे। परंतु यहोवा तुम्हारे कारण मुझसे रूठ हो गया और मेरी ना सुनी। हाँ, देखो परमेश्वर का दास मूसा बोलता है कि मैंने परमेश्वर के आगे बेनती की, मैंने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना थी मेरी? कि परमेश्वर मैं उस धरती को जाना चाहता हूं जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, वो कनान देश में मैं जाना चाहता हूं। लेकिन परमेश्वर का दास मूसा क्या बोलता है कि तुम्हारे कारण, ऐसा ही है। एक बार फिर पढ़ो, 26 पढ़ो। परंतु यहोवा तुम्हारे कारण मुझसे रूठ। देखो, तुम्हारे कारण मुझसे रूठ गया। कौन रूठ गया? परमेश्वर। अब देखो इतनी मेहनत की, कितना सहन किया मूसा ने, सहन किया या नहीं किया? कितनी निंदा सहन की मूसा ने, कितनी मेहनत की मूसा ने, लेकिन परमेश्वर मूसा से रूठ गया। इसका मतलब मूसा ने इतना कुछ सिखाया था उन लोगों को, सब कुछ दिखाया था, बड़े बड़े चमत्कार देखे थे उन लोगों ने, समुद्र का जो पानी था उसके 2 हिस्से देखे थे उन लोगों ने, मन्ना बरसा था उन लोगों के लिए, सब कुछ देखा उन लोगों ने, बड़े बड़े चमत्कार देखे। लेकिन देखो उन लोगों से क्या हुआ? ठोकर आई। किसको आई? मूसा को आई। तो क्या मूसा कनान देश में गया? हालेलुया। उसका भाई हारून वो कनान देश में गया? नहीं। तो जिन लोगों से ठोकर आई क्या हो गए? हालेलुया। देखो, जिसने ठोकर खाई वो भी नहीं गया, जिससे ठोकर आई तो गए वो भी नहीं। तो फायदा क्या हुआ? कुछ फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। आज ज्यादातर कलीसियाओं में ऐसा होता है, ठोकर खिलाता भी है इंसान, ठोकर खाता भी है इंसान। तो दोनों याद रखो, दोनों नाश में जाने वाले हैं। जो खिलाएगा भी और जो खाएगा भी, वो क्या है? वो नाश में जाने वाला है। अभी आप क्या कर रहे हो, कितना कर चुके हो, कैसे कर चुके हो, वो बात आपके लिए परमेश्वर कोई मायने नहीं रखती। आपने पहले कितनी मेहनत की, कितने उपवास किए, कितनी प्रार्थनाएं की, कितना बाइबल पढ़ा, कितने दुष्ट आत्मा निकाले आप लोगों ने, लेकिन परमेश्वर वो देखने वाले नहीं है। आपकी कितनी निंदा हुई, आपने कितना कष्ट सहा, वो सारी बातें परमेश्वर नहीं देखने वाले। लेकिन परमेश्वर क्या देखेंगे? वो आज देखेंगे, आज आपने क्या किया है, आज आप क्या कर रहे हो। सारे बोलो हालेलुया। अभी हारून ने गलती की, मूसा ने गलती की, दोनों भाई नहीं गए वहां पर। और हमारे परमेश्वर हमें यही सिखाना चाहते हैं कि जितनी मेहनत कर रहे हो, अगर उसको लगातार करते रहोगे, उसमें बने रहोगे, तो आपकी जो मेहनत है वो कभी व्यर्थ नहीं जाने वाली। आपका जो परिश्रम है वो कभी ऐसे बेकार नहीं जाने वाला। इसका मतलब आप अगर जो पकड़ चुके हो, जिसको जानते हो, अगर उसको ढीला छोड़ दिया, हाथ से जाने दिया, तो आपने जितनी मेहनत की तो वो क्या है? वो बेकार चली जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। अभी लूत की पत्नी की बात करता हूं। उसने मेहनत की,
लेकिन क्या परमेश्वर ने उसको याद रखा? परमेश्वर ने याद नहीं रखा। आपके घर में कोई भी विश्वासी आता है, कोई सेवक आता है, बहन जी लोग बात सुनो ध्यान से, चाय नाश्ता आप लेके आते हो, अगर आपके घर पे तो रुकता है, उसके लिए सब कुछ आप करते हो, आप उनके कपड़े वॉश करते हो, उनको इस्त्री करके देते हो और बहुत कुछ करते हो। अगर आप किसी से ठोकर खा रहे हो या आप किसी को ठोकर खिला रहे हो, तो आपने जितना कुछ किया है वो परमेश्वर याद रखने वाले नहीं है। आज आप क्या कर रहे हो, मेरा परमेश्वर वो देखता है। हालेलुया। एक वचन पढ़ो मेरे साथ, हिजकिय्याह उसका 18 अध्याय, उसका 24 वचन पढ़ो। परंतु जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम वर्ण दृष्ट के सब घृणित कामों के अनुसार करने लगे, तो क्या वह जीवित रहेगा? देखो यहां पर लिखा है कि जब धर्मी इंसान जो आज्ञाकारी करता है, जब वो इंसान अपने धर्म के काम छोड़ देता है, जब वो इंसान अपनी आज्ञाकारी को छोड़ देता है, प्रार्थना करनी छोड़ता नहीं है, बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ता, संगति में जाना नहीं छोड़ता, लेकिन क्या करता है, वो आज्ञाकारी छोड़ देता है। उसको लगता क्या, मैं तो बंदगी में जाता हूं, मैं तो प्रार्थना करता हूं, मैं तो बाइबल पढ़ता हूं, आज भी मेरे द्वारा चमत्कार होते हैं। उस इंसान को ऐसा लगता है। तो परमेश्वर क्या बोलते हैं, जितने धर्म के काम उसने किए हो, उनमें से किसी का स्मरण न किया जाएगा। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहां पर क्या लिखा, उसने जितने भी धर्म के काम किए उनमें से क्या, किसी का स्मरण न किया, एक भी याद नहीं रखा जाएगा। सुन लो सभी कान खोलकर, आप लोगों ने कुछ भी किया है, आप कल क्या थे उससे परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं है। कल आप अच्छे से, बहुत ही अच्छे से कल आप मान लो, तो परसों क्या थे आप, परसों तो पापी थे ना। जब मेरा परमेश्वर आपके पाप याद नहीं रखने वाला, पिछले पाप अपने जो भी किए जैसे भी किए, जब मेरा परमेश्वर वो सारे पाप भूल जाता है, सब कुछ भुला देता है, उसको याद नहीं रखता, तो अगर उसके बाद आपने अच्छे काम करने शुरू कर दिए, फिर गलती करते हो, तो क्या परमेश्वर आपके जो अच्छे काम है वो याद रखेंगे? ऐसा नहीं है। एक बार फिर पढ़ो 24 को। परंतु जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम वरन दुष्ट के सब घृणित कामों के अनुसार करने लगे, तो क्या वह जीवित रहेगा? जितने धर्म के काम उसने किए हो, उनमें से किसी का स्मरण न किया जाएगा। देखो जितने भी उसने अधर्म के काम किए, मतलब अच्छे काम किए उसने, जो भी चंगे काम किए उसने, तो उनमें से एक भी याद नहीं किया जाएगा। कब कि अगर वो गलती करता है बाद में। अभी देखो मूसा ने कोई बड़ा पाप नहीं किया, देखा जाए तो कोई बता सकता मूसा का बड़ा पाप था, लेकिन मूसा सब कुछ जानता था। मूसा था जो परमेश्वर के साथ बैठ के बातचीत करता था। अभी उसने किसी भी कारण कोई भी गलती कर दी, चाहे वो अपने ही लोगों के ऊपर भड़क गया, उसको क्रोध आ गया, जो कुछ भी किया, लेकिन वो भड़का लोगों के ऊपर, उसने क्या किया, परमेश्वर के खिलाफ बात कर लिया। तो परमेश्वर ने ऐसा बोला, कोई बात नहीं मूसा, एक गलती कोई बात नहीं, मैं क्षमा करता हूं तेरे को, आजा कनान देश में। ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब आप आज क्या हो परमेश्वर बहुत देखते हैं, आप कल क्या थे वो परमेश्वर के मायने नहीं रखता। एक बार जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार पर थे, धरती पर थे, तो जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया है, तो प्रभु यीशु मसीह के एक दाएं एक बाएं, चोर थे या डाकू थे? हैं? हाँ, बस चोर या डाकू, जो भी हमारे पंजाबी में डाकू लिखा हुआ है, लेकिन वहां पर चोर थे। तो वहां पर देखो दोनों ने प्रभु यीशु मसीह को मेना मारा, ताना मारा वहां पर। उसके बाद क्या हुआ, एक जन को पश्चाताप हुआ, उसने क्या बोला, प्रभु जब आप अपने राज्य में आओ तो मुझे याद रखना। तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोला, तू आज ही मेरे साथ क्या है, स्वर्ग में होगा। प्रभु यीशु मसीह कल देखा, प्रभु यीशु मसीह, जब मेरे प्रभु यीशु मसीह उसका कल नहीं देखा, तो आपने अच्छे अच्छे काम किए, आपने 2.5 घंटे परमेश्वर को दिए, आपने होल नाइट दी परमेश्वर को, आपने सब कुछ अच्छा किया, आपने अपनी कमाई का दशमांश दिया, परमेश्वर के दास को घर पे बुला के अच्छा खाना खिलाया, सब कुछ अच्छा किया। उसके बाद अगर आप अच्छा नहीं कर रहे,
तो क्या परमेश्वर आपका कल जब देखेंगे? परमेश्वर को आपका कल नहीं देखने वाले कि आप कल क्या थे। परमेश्वर क्या देखेंगे? वो तो आपका आज देखने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन पढ़ो मेरे साथ, पहला शमूएल उसका 2 अध्याय, उसका पढ़ेंगे हम लोग 28 से। और क्या मैंने उसे इस्राएल के सब गोत्रों में से इसीलिए चुन नहीं लिया था कि मेरा याजक होकर मेरी वेदी के ऊपर चढ़ावे और धूप जलाए और मेरे सामने एपोद पहना करे? और क्या मैंने तेरे मूल पुरुष के घराने को इस्राएलियों के सारे अवयव न दिए थे? इसीलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि को जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोग क्यों पाँव तले रोते हो? और तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है कि तुम लोग मेरी इस्राएल प्रजा की अच्छी से अच्छी भेड़े खा खा के मोटे हो जाओ? चलो मैं यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पर एक परमेश्वर का दास था, याजक का, फास्टर, एली था उसका नाम। उसको परमेश्वर ने बहुत बार बताया, बहुत बार समझाया कि देख तेरे बच्चे वो अच्छे नहीं चलते, वो ऐसा ऐसा करते हैं, उनको समझा। तो उसने जैसे समझाना चाहिए वैसे उसको बताया नहीं। लेकिन उसके बाद तो जो उसके बच्चों का जीवन था वो सही नहीं था। जब सही नहीं था तो परमेश्वर का क्रोध भड़का उसके ऊपर। जब परमेश्वर का क्रोध भड़का, और हम देखें बाइबल से उसका 2:31 पढ़ो। सुन, वे दिन आते हैं कि मैं तेरा भुजबल और तेरे मूल पुरुष के घराने का भुजबल ऐसा तोड़ डालूंगा कि तेरे घराने में कोई बूढ़ा होने न पाएगा। देखो अभी ये तो खुद पास्टर था। हालेलुया, हालेलुया। अभी पास्टर का काम क्या होता था? जो पहले याजक लोग थे उनका काम क्या था? उनका काम ये होता था कि वो अगर कोई उसके पास इंसान आया है तो वो उसके पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर के पास जाता था। अभी इतना सारा काम किया इस परमेश्वर के दास ने, एली ने। उसके बाद जब परमेश्वर ने इसको कुछ समझाया, कुछ बताया, तो उसने उसको माना नहीं। उसके बाद परमेश्वर को भड़का कि तेरे घर में कोई भी बूढ़ा इंसान रहेगा ही नहीं। मतलब जवानी में जवान हो जाएंगे, सभी लोग मर जाएंगे। जवानी में सभी लोग मरने वाले हैं। फिर आगे, इस्राएल का कितना ही कल्याण क्यों न हो, तो भी तुझे मेरे धाम का दुख देख पड़ेगा और तेरे घराने में कोई भी बूढ़ा न होने पाएगा। देखो तेरे घराने में मतलब देखो ये परमेश्वर उसके ऊपर लेकर दंड लेकर आए। अभी देखो क्या इसने मेहनत नहीं की होगी। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों के लिए पश्चाताप किया होगा इसने, कितने लोगों के लिए कितनी मेहनत की होगी परमेश्वर के दास ने, एली ने। लेकिन जब गड़बड़ी की तो उसके बाद परमेश्वर ने याद रखा कि कितने लोग बचाए गए, कितना काम किया, परमेश्वर ने कुछ भी याद नहीं रखा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने उसके लिए कुछ भी याद नहीं रखा। और 3:12 पढ़ो। उस दिन मैं एली के विरुद्ध मैं सब कुछ पूरा करूंगा जो मैंने उसके घराने के विषय में कहा, उसे आरंभ से अंत तक पूरा करूंगा। 14 तक पढ़ दो। क्योंकि मैं तो उसको ये कहकर जता चुका हूँ कि मैं उस अधर्म के कारण जिसे वह जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा, क्योंकि उसके पुत्र आप शापित हुए हैं और उसने उन्हें नहीं रोका। इस कारण मैंने एली के घराने के विषय ये शर्त खाई कि एली के घराने के अधर्म का प्रायश्चित ना तो मेलबलि से कभी होगा और ना अन्न बलि से। देखो अभी जो खुद पास्टर था, खुद याजक था, इतना सारा काम किया परमेश्वर का, इतनी मेहनत की लोगों के लिए, लेकिन जब इससे गलती हुई तो परमेश्वर ने वापस शपथ खा ली, कसम खा ली कि इसका जो प्रायश्चित है वो किसी ना तो अन्न बलि से होगा ना किसी मेल बलि से होगा। अभी क्या परमेश्वर ने उसका पिछला किया हो धर्म, पिछले की हुई आज्ञाकारी को याद रखा? क्या उसने इतनी मेहनत की होगी, इतना काम किया होगा परमेश्वर का, क्या परमेश्वर ने याद रखा? परमेश्वर ऐसा बोलते हैं कि जब कोई धर्मी जन आज्ञाकारी करता करता पीछे चला जाता है तो उसका पहला किया हुआ जो धर्म है वो मैं कभी याद नहीं रखूंगा। तो इसके साथ देखो क्या हुआ। सबसे पहले तो परमेश्वर ने बोल दिया कि इसके घराने में कभी कोई बूढ़ा होगा ही नहीं। अब जब इसके घर में कोई बूढ़ा होगा ही नहीं तो उसका मतलब कि सभी लोग जवानी में मरने वाले हैं।
तो जब जवानी में मरने वाले हैं तो ऐसे लोगों को अपनी बेटी देगा कौन शादी के लिए? तो देगा, एक बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो तो सभी लोग देखेंगे तो श्राप आ चुका है। तो परमेश्वर ने ये कसम खा के बोला ऐसा कि इनका जो मतलब अधर्म है, इनकी जो गलती है वो किसी मेल बलि से या अन्न बलि के साथ कभी खत्म नहीं होने वाली। देखो परमेश्वर ने किसी का धर्म याद नहीं रखा। जो इंसान ने अच्छे काम किए वो परमेश्वर ने याद नहीं रखे। शमसून ने 20-20 साल तक इजराइल प्रजा के लिए काम किया, परमेश्वर का काम किया, लेकिन जब शमसून ने गलती की तो परमेश्वर ने उसके 20 साल की मेहनत को याद नहीं रखा। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर यही कहना चाहते हैं कि आप लोग जैसे चलते हो, जो योग्य चाल चलते हो, जो अच्छी चाल चलते हो, उसमें से फिर रहो, उसे पकड़े रहो। नहीं जो आपकी जितनी भी मेहनत है वो सारी क्या हो जाएगी? वो व्यर्थ हो जाएगी। अभी मूसा को कितना दुख आया होगा उस बात के लिए। एक वचन पढ़ो मेरे साथ, व्यवस्था सार 1 मिनट। हाँ व्यवस्था सार उसका 3 अध्याय उसका 27 वचन पढ़ो। इसका पहाड़ की चोटी पर चढ़ जा और पूर्व पश्चिम उत्तर पश्चिम चारों ओर दृष्टि करके उस देश को देख ले, क्योंकि तू इस यरदन के पार जाने ना पाएगा। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं एक बार पूछना चाहता हूँ, कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं? हालेलुया, कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं? सभी लोग पढ़ते हैं, प्रभु सबको आशीष दे। और कितने लोग अपना बाइबल साथ में लेके आए? चलो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। एक बार पूछना चाहता हूँ, कितने लोग स्वर्ग के बारे में जानते हैं? कि स्वर्ग कैसा है? बताओ। बहुत सुंदर जगह। कोई और बता सकता है? जल्दी, समा कम है। स्वर्ग के बारे में सुना होगा, देखा नहीं किसी ने? स्वर्ग कैसा है? हैं? आपने झूठ नहीं बोलते जो बाइबल पढ़ते हो? हालेलुया, हैं? शाबाश। वहां पर क्या है? सोने का। वैसे हम उसकी तुलना नहीं कर सकते, उसका बयान नहीं कर सकते, लेकिन ज्यादातर ऐसा सुनते हैं हम लोग। देखा मैंने भी नहीं है। वो कब देखेंगे? जाएंगे कब? हाँ, मरेंगे तब। कैसे मरना है? किसी को मार के? ऐसा नहीं। देखो स्वर्ग जो बना है वो सोने का बना हुआ है, और उसके बारे में मैं तो नहीं बोल सकता कैसा भी, लेकिन बहुत ही अच्छा बना है। वो बहुत ही अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। अब देखो जो कनान देश है, कनान देश था जहां पर इजराइल प्रजा को लेकर आने वाले थे परमेश्वर, किसके द्वारा? मूसा के द्वारा। अब जब परमेश्वर ने उसको मनाई कर दिया कि मूसा तू वहां पर नहीं जाएगा, ऐसा ही हुआ कि तू वहां पर नहीं जाएगा, तो उसके बाद परमेश्वर ने क्या बोला? चल कोई बात नहीं मूसा, तू बहुत अच्छा है यार, है ना, एक बार तू आ जा मेरे पास। तो उसको कहां पर लेके गया? एक बार फिर पढ़ो ऊंची आवाज में। पिसगा पहाड़ की चोटी पर चढ़ जा और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर दृष्टि करके उस देश को देख ले, क्योंकि तू इस यरदन के पार जाने न पाएगा। सारे बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। देखो जितने लोग बाइबल पढ़ते हैं उनको मालूम है, उन्होंने सुना हुआ है कि स्वर्ग सोने का बना हुआ है, उसका जो दरवाजा वो मोती का बना हुआ है, उसकी जो नींव है उसमें मतलब बहुत अनमोल पत्थर हैं। अभी हम सब कुछ सुन चुके हैं। अभी यही बात परमेश्वर ने मूसा को बोली कि मूसा एक बार ऊपर आ जा पहाड़ के ऊपर और चारों ओर अपनी दृष्टि का और देख। आज देखो हमारे बीच छोटा बच्चा ब्लैक है, उसका बर्थडे है और परिवार के लोगों ने खाना रखा है सारी संगत के लिए। उसके बाद ये लोग एक टेबल के ऊपर खाना लगा दें, खाना जो भी है जैसा भी मैंने नहीं देखा लगा दें और सभी को बोलें आप इसको देखो और देखते रहो, लेकिन छूना नहीं है।
अभी अंदर भूख बहुत लगी हुई है, अभी देख खाना भी नहीं है, छूना भी नहीं है, देखने का फायदा है कोई? तो क्या करोगे? गुस्सा आएगा किसके ऊपर? विजय भाई के ऊपर। अरे जब खिलाना ही नहीं है तो दिखाने का फायदा क्या है? तो कई बार ऐसा होगा, पकड़ के पीट देते इसको, है? अभी वही बात किसके साथ हो गई? मूसा के साथ। जब मूसा को वहां पर जाना ही नहीं है, कहां पर? कनान देश में, तो फिर दिखाया परमेश्वर ने, ऐसा लिखा है, दिखाया परमेश्वर ने क्या? कि मूसा देख, इतनी मेहनत की थी, इतना सहन किया था, जिन लोगों को तू निकाल कर लेकर आया था, उन लोगों ने गलती की, उन लोगों से ठोकर खाई तूने, लेकिन देख तेरी एक छोटी सी गलती की वजह से तूने क्या गवा दिया, क्या खो बैठा तू। तब मूसा क्या करता होगा? ओह, कितनी बड़ी गलती हो गई, इतना कुछ किया, इतना सहन किया, लेकिन एक छोटी सी गलती। हालेलुया। और मूसा की सारी मेहनत पानी में चली गई, बेकार चली गई। तो क्या कभी आपके साथ वैसा हुआ है? आपकी वजह से कोई इंसान दुखी हुआ हो, आपकी वजह से किसी को दुख पहुंचा हो? अगर आपसे ऐसा हुआ है या हो रहा है, ना तो आप जाने वाले हो सकता है वो इंसान सुधर जाए जिसके साथ ऐसा हो रहा है। वो कौन है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आप बेहतर जानते हो, मेरे से बेहतर जानते हो। मैं फिर कहना चाहता हूं, ये वचन सिर्फ एक ही जन के लिए, और वो कौन है? कोई हाथ दिखा सकता है अपना जो ऐसा कर रहा हो? आप लोगों से किसी को ठोकर आ रही है? जो ठोकर खा रहा है, हो सकता है वो संभल जाए, उसको याद आ जाए, नहीं मैंने इतनी मेहनत की है, मैंने इतना सहन किया है, लेकिन मैं थोड़ा सा और सहन करूंगा। हो सकता है वो जन, वो परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का दास, या परमेश्वर का ऐसा बेटा या ऐसी बेटी, वो संभल जाए, लेकिन जो जिसके कारण ये हो रहा है, तो वो तो नहीं जाने वाला वहां पर। अभी देखो, मूसा ने तो यही किया, मूसा ने तो वो देख लिया था। क्या देखा था? कनान देश देख लिया। उसके अंदर तो कुछ ना कुछ तो होता ही होगा, दुखी हुआ होगा, परेशान हुआ होगा वहां पर। अभी क्या आप लोग स्वर्ग के बारे में नहीं जानते कि स्वर्ग कैसा है? स्वर्ग तो सोने का बना हुआ है। हालेलुया। स्वर्ग के दरवाजे वो तो एक एक मोती के बने हुए हैं। अभी आपने कितनी मेहनत की, संसार को छोड़ा, संसार के रीति रिवाजों को छोड़ा, परंपराओं को छोड़ दिया, कितने लोगों के कारण, मतलब कितने लोगों की बातें आपने सुनी, कितना सहन किया आप लोगों ने। अगर एक छोटी सी गलती की वजह से आपके यहां से स्वर्ग चला गया, तो क्या मेरा परमेश्वर आपकी पिछले किए हुए धर्म के काम को याद रखने वाला है? हालेलुया। किसको लगता है कि ऐसा कर सकते हैं परमेश्वर कि मेरा धर्म का काम परमेश्वर पिछला याद कर कर मुझे स्वर्ग में ले लेगा? कोई एक जन? पूरा विश्वास सभी को। हालेलुया। तो मेरे परमेश्वर ऐसा नहीं करने वाले। जब परमेश्वर हारून को नहीं लेके जा सकते, जब परमेश्वर मूसा को नहीं ले जा सकते, तो आप किस खेत की मूली हो? मूसा देखो परमेश्वर के आमने सामने बैठ के बातचीत करता था, और मूसा पूरी तरह परमेश्वर के अधीन था, पूरी तरह उसमें मगन था, पूरी तरह से मूसा तो। लेकिन जब मूसा नहीं जा सकता गलती कर कर, तो फिर आपके अंदर कौन सा आत्मा काम कर रहा है? धर्म का आत्मा काम कर रहा है? नहीं, बंदगी में जाने से स्वर्ग चला जाऊंगा, प्रभु भोज लेने से स्वर्ग में चला जाऊंगा। तो ये धर्म का आत्मा कहां से आ गया आपके अंदर? प्रभु यीशु चिंता इस आत्मा दिया नहीं कलीसिया में। प्रभु यीशु ने क्या दिया हुआ है? वो तो सेवा करने का आत्मा दिया है। हालेलुया। और सेवा भी कई तरह की है। तो आपको कौन सी सेवा मिली है? जब आप अच्छे से जान चुके हो कि मैं गड़बड़ी कर रहा हूं, तो क्यों सुधरना नहीं चाहते? क्यों छोड़ना नहीं चाहते? आज लोगों को सवाल होता है कि मैं जब शुरू में आया था मसीह में, तो मेरे अंदर बहुत बड़ी आग लगी थी, मैं बहुत ऐसा करता, मैं वैसा करता था। तो आज क्या हो गया?
आज क्या हो गया? देखो, जब इंसान मसीह में अच्छे से नहीं चलता तो परमेश्वर से दुखी होता है, परमेश्वर उससे नाराज हो जाते हैं। और मूसा को क्या बोला कि मूसा एक बार देख तो ले। मूसा बहुत खुश हो गया, उसने चारों ओर नजर मारी, बहुत दुखी हुआ बाद में। परमेश्वर, काश मैं गलती ना करता, लेकिन अब फायदा क्या? कोई फायदा था? थोड़े टाइम बाद ऐसा होने वाला है कि खाना मिलने वाला है देखने को, लेकिन खाना किसी को ना मिले तो क्या करोगे? दुखी होगे सभी लोग। अरे मेरे भाई को तो भूख लगी थी, एक तो बहुत ही जोर में भूख लगी थी। जब दिखाया तो बहुत स्वादिष्ट बना हुआ था, खुशबू बहुत बढ़िया आ रही थी। फिर दिखाया कि जब खिलाना ही था तो ये बात मूसा के साथ हुई। अभी आप लोग बाइबल पढ़ते हो, आप लोगों को परमेश्वर ने कुछ ना कुछ दिया हुआ है, आपके द्वारा गवाही हुई है, आपके द्वारा चमत्कार हुए हैं, आपको परमेश्वर ने परिभाषा दी हुई है, सब कुछ आप अच्छे से जानते हो। आपने बहुत मेहनत की है, मेरे लिए मेहनत की है, मेरे साथी इसके लिए मेहनत की है, हमारे पंजाब के लिए काफी प्रार्थना की आप लोगों ने। तो क्या फायदा? एक छोटी सी गलती के कारण आप लोग स्वर्ग छोड़ दो, कोई फायदा है? लूत की पत्नी ने भी बहुत मेहनत की, क्या परमेश्वर ने उसकी मेहनत को याद रखा? तो मैं बोलना चाहता हूं, अगर परमेश्वर उनके साथ ऐसा कर सकता है तो क्या परमेश्वर आज नहीं कर सकते? वो तो आज भी कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी जाने वो नाश में जाए। एक वचन पढ़ो मेरे साथ, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय, उसका पढ़ो 25। पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। बात सुना, बात सुनाई दिया? हाँ, क्या लिखा बाइबल में? पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। जो कुछ परमेश्वर ने दिया हुआ है, आपको अधीनता मिली है तो अधीन रहो, आपको जो सेवा मिली है तो सेवा में बने रहो। कब तक? जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आते। अगर आपको परमेश्वर ने कुछ दिया है तो उसको पकड़े रखो। कब तक? जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आते। ऐसा ना सोचो मैं 15 साल से मसीह में हूं, अभी तक मैं तो खाली मैट ही मुझे बिछाना है, मुझे झाड़ू पोछा करना है, मुझे ये काम करना है। ये मत सोचो, जो परमेश्वर ने दिया है वही काम करते रहो। हालेलुया, हालेलुया। अगर जो काम आप कर रहे हो ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, वफादारी के साथ, तो उसमें क्या होगा? उसमें आपका फायदा होगा, उसमें आपको फल मिलेगा। और फल देने वाला कौन है? मैं तो किसी को दे नहीं सकता। अगर कोई मुझे बोले तो भाई मुझे फल चाहिए, मैं कहां ले सकता हूं? अंगूर ले सकता हूं बाजार से, सेब ले सकता हूं, संतरा ले सकता हूं, मैं तो वो दे सकता हूं। लेकिन जो फल देने वाली बात परमेश्वर करते हैं वो तो स्वर्ग है। लेकिन किसको मिलेगा? वो तो उसी जन को मिलेगा जिसको परमेश्वर ने जो कुछ दिया हुआ है उसको मजबूती के साथ पकड़े रखो। कब तक? जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आते, या फिर जब तक हम लोग इस धरती को छोड़ के प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं जाते, तब तक उसको पकड़े रखो। लेकिन आज होता क्या, इंसान 2 साल 4 साल 5 साल पकड़ के रखता है, बाद में आई एम पास्टर होता है ऐसा। जिसको 2-4 वचन आ गए आई एम पास्टर, फिर उसका स्टाइल बदल जाता है बात करने का भी, फिर वो अच्छे से बोलता है, फिर चलो मतलब कुछ प्रभाव डालता दूसरे पर। क्यों? अभी थोड़ा वचन आ गया उसको, अभी थोड़ा ज्ञान आ गया उसको। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला कि जो कुछ तेरे पास है उसको क्या कर? तकड़ाई के साथ, मजबूती के साथ पकड़े रख। अभी बात करें एलिया और अलीशा की। एलिया और एलीशा, देखो जो अलीशा था वो कब तक वफादार रहा? जब तक एलिया ऊपर उठाया नहीं गया।
जब उठाया गया तो वो मिला क्या उसको? खाली एक, क्या बोलते इसको, सॉल, कुर्ता मिला। तो कुर्ता क्या उसके पास था? नहीं था ना। तो भी अलीशा करे भी क्या कुर्ते को लेकर, तो बता सकता हुआ क्या बाद में? उसको डबल सामर्थ्य मिला। तो कितनी बड़ी बात है यार। अपने उस्ताद से क्या नहीं उस्ताद से डबल सामर्थ्य। तो आज लोगों की नजर उस पर नहीं है, आज नजर गलत तरीके से है। आज जो कुछ हो रहा है वो गलत तरीके से हो रहा है। परमेश्वर तो देना चाहते हैं, लेकिन आज जो है इंसान उसमें संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट समझते हो? हाँ, उसको संतुष्टि नहीं उस बात में। फिर पढ़ो आगे 26। जो जय पाए हाँ? और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे। देखो, जो जीतेगा और मेरे काम को, हाँ, मेरे काम के अनुसार हाँ? अंत तक करता रहे। अंत तक। किसका अंत? किसका अंत? या तो इंसान का खुद का अंत, या फिर संसार का अंत। संसार का अंत मतलब प्रभु यीशु मसीह का आना। तब तक इंसान अगर उसको पकड़े रहे, फिर मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। देखो, मैं जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। लेकिन कब जब उसके पास कुछ है तो उसको क्या करना है? सुने, उसको पकड़े रखना है मजबूती के साथ। एक बार ऐसा हुआ, मैंने सुना कहीं पर कि कोई इंसान था, कहीं पर लंगर चल रहा था। लंगर समझते आप लोग? खाना खिला रहे थे, खाना खिला रहे थे कहीं पर। तो एक जन को काफी भूख लगी। अभी सभी लोग मेरी तरफ ध्यान देखो, सभी लोग बाहर वाले भी। तो एक जन को भूख लगी तो उसने सोचा तो कुछ लेके आता हूँ। अभी जब ऐसा खाना चल रहा होता है, कहीं लंगर होता है, तो वहां पर कुछ लोग नहीं थे, वहां पर भारी मात्रा के लोग होते हैं। तो अभी क्या हुआ, एक जन ने जो खाना बांट रहा था उसके आगे हाथ कर दिया ऐसे। तो जो खाना बांट रहा था उसने रख दिया उसके हाथ के ऊपर, मतलब एक रोटी रख दी। अभी उसने क्या सोचा, अभी एक से मेरा क्या होने वाला है, एक और ले लेता हूं। अभी पहले वाली को उसने ऐसे पकड़ा हाथ में और उसको पीछे कर लिया और ऐसे हाथ कर दिया आगे। अभी जो पीछे वाली थी उसको कुत्ता ले गया और सामने से मिली नहीं उसको। अभी देखो ऐसा होता है। अभी जो था उसके पास वो तो रहा नहीं, और जो चाहता था वो मिला नहीं। आगे से मिला नहीं, पीछे से कुत्ता ले गया। तो मतलब ये कब हुआ कि जब उसने पहले को पकड़े नहीं रखा। अगर जो मिला था उसको खा लेता, उसके बाद फिर मिल जाती उसको। अभी उसकी भूख चली गई होगी, ये मेरे साथ क्या हो गया। हालेलुया, हालेलुया। ज्यादातर ऐसा होता है। एक बार फिर वचन पढ़ो मेरे साथ, हिजकिय्याह उसका 18 अध्याय, उसका 24 वचन। परंतु जब धर्मी अपने धर्म से फिर कर टेढ़े काम वर्ण दुष्ट के सब घृणित काम के अनुसार करने लगे, तो क्या वह जीवित रहेगा? देखो, परमेश्वर का बाइबल ऐसा कहता है कि जब धर्मी, हिजकिय्याह पे ना, हाँ हिजकिय्याह, जब धर्मी अपने धर्म के सारे काम छोड़ देता है, ऐसे ही है। एक बार फिर पढ़ो जरा। परंतु जब धर्मी हाँ? अपने धर्म से फिरकर, देखो, जब धर्मी मतलब जो आज्ञाकारी करता है, अगर वो अपने धर्म को छोड़कर, हाँ, टेढ़े काम मतलब परमेश्वर के खिलाफ जीवन जीना, वो टेढ़ा काम हो गया। हाँ? वरन दुष्ट के सब घृणित कामों के अनुसार करने लगे, मतलब जैसा दुष्ट काम करता है तो वैसे काम करने लगे, तो क्या वह जीवित रहेगा? देखो यहाँ पर सवाल है, क्या वो जीवित रहेगा? वो जीवित नहीं रहेगा। फिर जितने धर्म के काम उसने किए हो, देखो, जितने भी धर्म के काम, मतलब जितनी भी मेहनत उसने की है, उनमें से किसी का स्मरण न किया जाएगा। उसमें से किसी भी एक बात को याद नहीं रखा जाएगा। ये कोई सेवक नहीं बोलता, ये खुद परमेश्वर बोल रहे हैं कि उनमें से कोई भी काम याद नहीं किया जाएगा। जो विश्वासघात और पाप उसने किया हो, उसके कारण वह मर जाएगा। जो उसने किया है,
वो उसके कारण मर जाएगा। हारून, तो परमेश्वर ने उसको क्या बोला, ये मर जाएगा। तो हारून मरा वहां पर, मरा या नहीं मरा? हाँ, हारून मर गया। मूसा को बोला, वो भी मर गया। तो जो इजराइल प्रजा के लोग थे वो कनान देश चले गए, वो भी मर गए। 20 साल तक इजराइल प्रजा का न्याय करने वाला कौन? शमसून। जब उसने वो काम छोड़ दिया और वो टेढ़ी चाल चलने लगा, टेढ़ी चाल मतलब परमेश्वर के खिलाफ जीवन जीना शुरू कर दिया, तो वो मर गया वो। उसके बाद लूत की पत्नी, भले उसने मेहनत की, भले उसने खाना खिलाया, उसने बहुत कुछ किया, लेकिन जब उसने परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी छोड़ दी, परमेश्वर ने क्या बोला, पीछे मुड़ के नहीं देखना, तो क्या बची वो? मुझे प्रॉपर पता नहीं है, मैं कभी देखा नहीं है, सुना जरूर है कि लूत की पत्नी जो नून का मतलब नमक का खंबा बन गई थी, वो आज तक वहां पर गया। ऐसा ही हो सकता है, वो आज तक वैसा ही है। तो प्रभु यीशु ने क्या बोला कि लूत की बीवी को याद रखो, लूत की बीवी को क्या करो? याद करो। क्यों याद करो? क्योंकि इतना कुछ होने के बाद भी, इतना कुछ करने के बाद भी उसकी मेहनत क्या है, वो तो व्यर्थ चली गई। मूसा ने इतनी मेहनत की, इतना सहन किया, सब कुछ किया, लेकिन उसकी मेहनत वो तो ऐसे चली गई। हालेलुया। अभी जो एली जाजक था, उसने न जाने कितने लोगों को परमेश्वर के साथ जोड़ा होगा, कितने लोगों के पापों की क्षमा के लिए वो परमेश्वर के पास गया होगा, और कितनी बार गया होगा। तो जब वो गलती कर रहा है, तो परमेश्वर ने उसके पिछले जो धर्म के काम थे उनको याद किया? नहीं, परमेश्वर ने याद नहीं किया। परमेश्वर ने तो कसम ले ली, परमेश्वर ने तो शपथ खा ली कि इसका जो अपराध है, इसका जो पाप है, वो किसी भी मेल बलि से या फिर किसी होम बलि से वो नहीं माना जाएगा। परमेश्वर ने बोल दिया कि इसके घर में कभी कोई बूढ़ा नहीं होगा, मतलब जितने भी होंगे जवानी में मर जाएंगे। अभी कितना काम किया, जितना काम किया सारी मेहनत बेकार चली गई। कई लोगों को सवाल होता है, मैंने तो पहले बहुत कुछ किया है, क्या परमेश्वर मेरे लिए कुछ करेंगे नहीं? तो मैं स्पष्ट बोलना चाहता हूं, नहीं करेंगे। अंदर वाले, बाहर वाले, दाएं वाले, बाएं वाले, सामने वाले, सभी लोग सुन लें कि अगर आप अपना काम ईमानदारी के साथ करते 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 रुक गए, जहां काम करते करते छोड़ दिया, परमेश्वर ने जो काम आपको दिया है उसको छोड़कर आपकी निगाहें कहीं और चली गई, तो आपने जितना कुछ किया है वो सारा पानी में चला जाएगा। अगर वो तो चला गया तो वो जाएगा, लेकिन खुद कहां जाओगे? वो तो नरक में चले जाओगे। तो क्या फायदा फिर? उससे तो अच्छा है मौज मस्ती करो, जाने नरक में है तो ऐसा कुछ करो ना, कल जाकर अफसोस ना रहे वहां पर। नहीं तो जो परमेश्वर ने दिया है काम, वो काम थोड़ा है आपके पास, वो काम आपके पास ज्यादा है, तो क्या करो? पूरी सच्चाई के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी वफादारी के साथ उसको निभाते रहो। तो मेरा परमेश्वर वो प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। प्रेरितों काम 6 अध्याय में जब 7 जनों की वहां पर चुना गया था, तो वहां पर फिलिप्पुस नाम का एक इंसान था। उसका काम क्या था? खाना परोसना। जब उसने अपने काम को ईमानदारी के साथ किया, सच्चाई के साथ किया, तो वो क्या बना बाद में? प्रचारक बन गया। लेकिन कब? जब उसने अपनी वफादारी दिखाई। अगर वो सोचता मैं खाना लोगों को खिलाऊं, मैं खाना खिलाने के लोगों को बंदगी में आता हूं, उसने ऐसा नहीं किया। उसको जो काम मिला था उसने वही काम किया। यहोशू, उसको काम क्या था? उसका काम यही था कि वो अपने उस्ताद के साथ रहे, अपने गुरु के साथ रहे। और देखो, उस्ताद तो भले ही नहीं गया वहां पर, कनान देश में गया। हालेलुया। जो यहोशू का सिखाने वाला था, जो यहोशू को चलाने वाला था, उसका उस्ताद तो कनान देश में नहीं गया, लेकिन जो चेला था वो उसी प्रजा को लेकर आगे चला गया। अधीनता है जी। अगर परमेश्वर आपको कोई काम देते हैं ना, ऐसा मत करो कि मैं पहले बहुत बढ़िया करता था, मैं पहले ऐसा जीवन जीता था,
पहले मैं ये करता था, पहले मैं वो करता था, तो अभी क्या हो गया? अभी कहां पर निगाहें चली गई आपकी? अभी क्या साबित करना चाहते हो आप लोग? पीछे रोटी, आगे हाथ खाली। कहीं ऐसा ना हो दोनों हाथ खाली हो जाएं, पीछे वाला कुत्ता ले जाए और आगे से कुछ मिले ना, ऐसा ना हो जाए। उससे बेहतर है कि जो मिला है, जितना मिला है, उसमें वफादार रह जाओ। हालेलुया, हालेलुया। और जो वचन आज हमने पढ़ा, आज हमने पढ़ा था उत्पत्ति, पहला ग्रंथी, शाबाश। हमने पढ़ा 9 का 19 से लेके उसके 27 तक। और जहां पर पढ़ेंगे हम लोग 9 का 27 पढ़ो। परंतु मैं अपनी देह को मारता, शुद्धता और वश में लाता हूँ। ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं अपनी किसी रीति से निकम्मा करूँ। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। जहां पर देखो, जो परमेश्वर का दास है, जो परमेश्वर का सेवक है, संत कौन है? वो पौलुस। अभी पौलुस ने कितनी मेहनत की, कितना सहन किया, कितनी निंदा सहन की, कितनी मार खाई, कितनी बार जेल में गया, कितनी बार कोड़े खाए, बहुत सहन किया संत पौलुस ने। अभी जो संत पौलुस था वो तो पुराने नियम को अच्छे से जानता था। हालेलुया, बातें मत करो। संत पौलुस पुराने नियम को अच्छे से जानता था, जो तो मूसा को जानता था, हारून को भी जानता था, एली जालिब को भी जानता था, समसून के बारे में सुन रखा था, उसने सब कुछ पढ़ा था, उसे सब कुछ जानता था। अभी संत पौलुस के अंदर एक डर चल रहा है, डर रहा है संत पौलुस इस बात से। किस बात से? कि मैंने इतनी मेहनत की, मैंने इतना काम किया परमेश्वर का, लेकिन मैं डरता हूं इस बात से, इस बात से मुझे डर लगता है कि मैंने इतनी मेहनत की, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मेरी मेहनत सारी वो व्यर्थ चली जाएगी, वो बेकार चली जाएगी। इसलिए जो संत पौलुस है वह खुद पर अनुशासन बनाकर रखता है। एक बार फिर पढ़ो। परंतु मैं अपनी देह को मारता, कुटता और वश में लाता हूं। देखो, मैं अपने शरीर को वश में रखता हूं, मैं इसको मारता हूं, मैं इसको पीटता हूं। क्यों? आगे, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके, लोगों को सिखाकर, लोगों को बचाकर मैं उनको स्वर्ग के राज्य तक लेके चला जाऊं, मैं लोगों को गवाही दूं, मैं लोगों के लिए प्रार्थना करूं, मेरे द्वारा चमत्कार हो जाए, सारी बातें मेरे द्वारा हो जाए। लेकिन अगर मैं खुद नाश में चला गया, क्यों नाश में चला गया? क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की है। उसको याद आ रहा है, वो मूसा को याद कर रहा है कि मूसा ने कितनी मेहनत की। लूत की पत्नी को याद कर रहा है कि लूत की पत्नी ने भी मेहनत की थी। सब कुछ किया उन लोगों ने, तो मेहनत तो मैं भी कर रहा हूं। हालेलुया, प्रार्थना तो मैं भी कर रहा हूं। कष्ट तो मुझे भी मिल रहा है, दुख तो मुझे भी मिल रहा है। मेरी कलीसिया जिनको मैं सिखाता हूं वो भी तो गड़बड़ी कर रहे हैं, उनमें भी ईंट खा रही है, उनमें भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उनमें भी धर्म की आत्मा काम कर रही है। लेकिन वो अपने आप को बचा कर रखता है, संभाल कर रखता है कि मैंने इन लोगों के ऊपर मेहनत की है, मैंने इन लोगों को बचाया है, मैंने इनके लिए बहुत प्रार्थनाएं की हैं। परमेश्वर का दास संत पौलुस डर रहा है इस बात से कि कहीं मेरी मेहनत, मैंने जो किया है वो बेकार ना चला जाए। ठीक है, बुला करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। नहीं, वो इससे पहले पढ़ो। परंतु मैं अपनी देह को मारता, कुटता और वश में लाता हूं। ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके, औरों को सिखाकर, औरों के लिए अच्छा कर कर, फिर मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा न ठहरूं। मैं निकम्मा न ठहर जाऊं। निकम्मा का मतलब इतनी मेहनत की मैंने, मेरी मेहनत व्यर्थ ना चली जाए। जब इतना बड़ा दास परमेश्वर का, इतना कष्ट सहने वाला, इतना दुख सहने वाला, जब उसको डर लगता है कि मेरी मेहनत ना व्यर्थ चली जाए, तो क्या हमें नहीं डरना चाहिए कि मैंने जो जो काम किया है और जो जो काम मुझे मिला है, मुझे वो काम करना चाहिए? हमें नहीं सोचना चाहिए, हमें उसके ऊपर ध्यान नहीं करना चाहिए, हमें डरना चाहिए कि मैं पहले कैसा काम करता था और अब क्या कर रहा हूं। मैं कितनी सेवा करता था और कितनी सेवा कर रहा हूं। मैं परमेश्वर के लोगों के लिए क्या करता था पहले और अब क्या कर रहा हूं। परमेश्वर ने मुझे काम क्या दिया है। देखो, प्रभु यीशु हर इंसान को कोई ना कोई काम देते हैं। आपको भी काम मिला है,
आप लोगों को काम मिला है, तो क्या आप अपने काम में वफादार हो? जो जो काम आपको मिला है, परमेश्वर ने सभी को काम दिया है। प्रभु यीशु मसीह की जो कलीसिया में इंसान है, सभी के पास कोई ना कोई काम है। कोई काम छोटा नहीं है, कोई काम बड़ा नहीं है। सेवा सभी के पास है, सेवा कर सकते हो। कोई अपने सेवक के पांव दबा सकता है, उसके सर को दबा सकता है, तो कोई गला भी दबा सकता है। ये भी सेवा ही है। कौन ऐसी सेवा करना चाहता है? ऐसी सेवा करने के लिए कोई तैयार नहीं है, और ऐसी सेवा चाहिए भी नहीं किसी की। लेकिन जो परमेश्वर ने सेवा दी है ना, वही सेवा पकड़े रखो। एक बार फिर परमेश्वर प्रकाशित वाक्य उसका 2:25। पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। देखो, जो कुछ तुम्हारे पास है, इसका मतलब हमें दिया है किसने? किसी सेवक ने? किसी विश्वासी ने? नहीं दिया। तो फिर शिकवा किससे? फिर शिकायत किससे? किसी विश्वासी से? किसी सेवक से? जो कुछ दिया वो परमेश्वर ने दिया है। स्वागत देने वाले वो भी परमेश्वर देने वाले हैं। तो देखो, आपने जितनी मेहनत की, वो मेहनत को याद करो। अगर जो कुछ गड़बड़ी हो रही है, वो क्यों हो रही है? ऐसा ना हो मूसा ने देख लिया था कनान देश, आपको स्वर्ग देखने को ना मिले, फिर पछतावा होगा, फिर दुखी होगे। हमने बहुत प्रार्थना की, हमने बहुत कुछ किया था, लेकिन हमारे लिए तो कुछ भी नहीं हुआ। मूसा ने देख के उसको कुछ तो हुआ होगा, चलो अच्छा है यार, कनान देश तो अच्छा ही है। तो जब गड़बड़ी आप लोगों से हुई तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी ऐसी बातें जीवन में दिखाई दे रही हैं, या जो कुछ भी ऐसा आ रहा है नजर, तो सही में अगर बचना चाहते हो तो अपने आप को सुधार लो। जो परमेश्वर ने दिया है उसी को पकड़े रखो, क्योंकि परमेश्वर आपका कल नहीं देखने वाले हैं। कल आप क्या थे, कल आपने क्या किया। जब मेरा परमेश्वर किसी के पाप जो उसने पहले किए, जितने अधर्म के काम उसने पहले किए, जब परमेश्वर ने सो सारे पाप उसको क्षमा कर दिए, उसको परमेश्वर याद रखने वाला ही नहीं है। तो आपके किए गए कल के जो काम है, अच्छे काम, अगर आज आप गलती करते हो तो परमेश्वर कल के अच्छे काम आपके याद नहीं रखने वाले। वो तो आज देखेंगे आपका आज क्या हुआ, आज आपने क्या किया है और आज आप क्या कर रहे हो। कोई इस भ्रम में मत रहे कि मैं पहले बहुत अच्छा था, मैं तो 2.5 घंटे प्रार्थना करता था, मैं तो ये करता था, मैं वो करता था। वो कल करते थे, आप आज क्या करते हो? हालेलुया। जितने लोगों के बारे में देखा हमने, एलीजा के बारे में, मूसा के बारे में, हारून के बारे में, समसून के बारे में, लूत की पत्नी के बारे में, जितने लोगों के बारे में देखा, उनका सभी का कल जा चुका था। परमेश्वर ने कल के अनुसार न्याय नहीं किया। किसके अनुसार न्याय किया? आज किया हो तुम। तो फिर वही सवाल तो हमें भी करना है अपने आप से। क्या हम किसी और को पूछें कि मैं आज कैसा हूं? हालेलुया। परमेश्वर आपका कल नहीं देखने वाले, लेकिन परमेश्वर आपका आज देखेंगे। कितने लोग हैं जिन्होंने आज झूठ नहीं बोला? कितने लोग जिन्होंने झूठ नहीं बोला ईमानदारी के साथ? इसका मतलब कुछ है। चलो पहले किसने बोला? इसका मतलब आप बोल सकते थे कि हम तो बोलते ही नहीं है, कोई ना कोई गड़बड़ी है। तो खैर कोई बात नहीं। देखो, आप जो भी थे परमेश्वर क्षमा करेगा। देखो सुनो, ऐसा नहीं है कि इंसान से गलती हो जाए परमेश्वर क्षमा ना करे, लेकिन ऐसा है, दाऊद बादशाह था, जो दाऊद राजा, उससे गलती हुई। हालेलुया। दाऊद राजा का उससे 2 बार गलती हुई थी, एक बार नहीं 2 बार गलती की उसने। लेकिन देखो, अपनी गलती को मान लिया उसने, और उसने अपना आज सुधार लिया था। सुधारा या नहीं सुधारा? उसके पास कौन गया था? परमेश्वर का दास। क्या वो परमेश्वर के दास का दुश्मन बन गया था? परमेश्वर के दास ने बोला, दाऊद गलती की है भाई। तो उसने क्या बोला? मुझे मेरा पाप क्षमा कर दो। तो उसका पाप क्षमा हो गया। दूसरी बार गलती की। हालेलुया। हालेलुया। दूसरी बार गलती की। परमेश्वर उसको सुधारना चाहते थे। परमेश्वर ने अपने दास को भेजा, जा
दाऊद को बता कि पाप किया है। दाऊद के पास फिर क्या परमेश्वर का दास बोला, दाऊद गलती की है। दाऊद फिर अपने आप को अधीन कर लिया कि परमेश्वर मुझसे गलती हुई है। तो क्या परमेश्वर ने क्षमा नहीं किया? परमेश्वर ने क्षमा किया। अगर मैं नहीं जानता वो एक जन कौन है, लेकिन आप बेहतर जानते हो कि वो एक जन कौन है कि जिससे गलती हुई है और जो गलती कर रहा है। तो क्या आपको नहीं चाहिए कि आज आप अपना आज सुधार सकते हो? मैं कल के लिए नहीं बोलने वाला, अभी थोड़ा समय पहले बात करें तो उस टाइम पे बोला ऐसा कि आज का दिन जा चुका है, उसका 2 दिन बाकी हैं। तो वो कौन जाने? क्या वो अपने आप को नहीं जानता? इसका मतलब अगर उसको बचना है, उसको आज ही अपना आज सुधारना होगा। वो कल दिखाकर बचने वाला नहीं है। मैं कल ऐसा था, वो अपना आज सुधार ले ताकि वो बच जाएगा। हालेलुया। कोई भी इंसान संपूर्ण नहीं है, गड़बड़ी हो जाती है, लेकिन उसका इसका मतलब मौका नहीं है जहां उसका जेब ऐसा नहीं है कि वो हर बार ऐसा करता रहे। देखो दाऊद ने एक बार गलती की, दूसरी बार गलती नहीं की जो गलती से पहले हुई, और दूसरी बार जो गलती हुई दोबारा उसने गलती की ही नहीं। सिर्फ 2 बार गलती हुई, लेकिन दोनों बार जब उसको पता चला उसने साथ में सुधार लिया, उसको सुधार लिया, बच गया वो। आज देखो दाऊद का नाम है। हालेलुया। अगर आप लोग चाहते हो कि आपका नाम बना रहे, आप लोग चाहते हो कि आप स्वर्ग में चले जाओ, तो आपके पास समय है कि आज आप अपने आज को सुधार सकते हो। ऐसा नहीं कि हम कल दिखा के परमेश्वर को बचा लेंगे, अपने आप को बचा लेंगे, ऐसा नहीं होगा। कोई भी इंसान अपने आप को ऐसा नहीं बोल सकता कि परमेश्वर मैं कल ऐसा था, मुझे क्षमा कर दो। नहीं, परमेश्वर आज मैंने गलती की है, आज मैंने पाप किया, आपके खिलाफ किया, आपके लोगों के खिलाफ किया है, मैंने किसी के खिलाफ पाप किया है, मेरे परमेश्वर मुझे क्षमा कर दो। तो मेरा परमेश्वर वो आपको क्षमा कर देगा। लेकिन बात एक है कि आज उसको मानना है, उसको मान के छोड़ना है और दोबारा नहीं करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा परमेश्वर किसी का भी कल देखकर उसको स्वर्ग में देने वाले, वो आपका आज देखने वाले हैं। और संत पौलुस से जो वो डरता है, उसको मूसा भी याद आ रहा है, उसको लूत की पत्नी याद आ रही है, एली याद आ रहा है, सभी लोग याद आ रहे हैं। वो डरता है, क्या बोलता है कि मैं अपने शरीर को मारता हूं, उसको पीटता हूं, उसको बस में रखता हूं, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की, कहीं मेरी मेहनत व्यर्थ ना चली जाए। और पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय उसका 58। इसीलिए है मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। देखो प्रभु के काम में जो काम आपको मिला हुआ उसको मैं क्या लगातार बढ़ते रहो। क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। मतलब तुम्हारा जो परिश्रम है, मतलब जो तुम्हारी मेहनत है वो क्या है, वो व्यर्थ नहीं है। इसका मतलब अगर नहीं बने रहे, जो परमेश्वर ने काम दिया उसमें नहीं बने रहे, तो तुम्हारी मेहनत क्या है, वो तो व्यर्थ है, वो तो बेकार है। और बाइबल में एक वचन पढ़ो मेरे साथ, गलातियों का 5 अध्याय इसका 7 वचन। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे। अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को न मानो? सभी बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब पर परमेश्वर का दास बोलता, तुम अच्छी तरह दौड़ रहे थे, अच्छा था जो कुछ तुम्हारे पास था, अच्छा सब कुछ कर रहे थे, उसको पकड़कर चल रहे थे, लेकिन किसी ने तुम्हें रोक दिया। आज रोक देते हैं, कौन रोकता है, कौन रोकता है, कोई बता सकता है? शैतान की सुनते ही कहा आप, शैतान को तो वैसे बदनाम कर दिया लोगों ने। कौन ऐसा जाना यहाँ पर जिसके साथ शैतान बात करता हो, है कोई? आज के बाद कभी शैतान का नाम मत लेना कि शैतान ऐसा करवाता है। तो वो बाहर बैठा जब दुखी हो रहा है, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूं। कोई अपनी बीवी की मानता है तो कोई अपनी पति की मान के कोई आता है, तो वहां पर शैतान कहां आ गया? ऐसा नहीं है, शैतान को मत दोषी ठहराओ, दोष लगा रहे हो आप और आपके ऊपर दोष लग जाएगा। अच्छा लगा था मैं कि अगर दोष लगाओगे तो शैतान को दोषी मत ठहराओ, वो तो अपनी खुद की इच्छा होती है।
जिसने आज्ञाकारी करनी है वो तो खुद अपनी मर्जी से आज्ञाकारी करेगा, जिसने दौड़ना है वो तो खुद अपनी इच्छा से दौड़ेगा, लेकिन इंसान रुकता है। परमेश्वर का वचन बोलता है कि तुम अच्छी तरह दौड़ रहे थे, किसने तुम्हें रोक दिया? इसका मतलब रुक गया इंसान दौड़ते दौड़ते, आज्ञाकारी करते रुक गया इंसान। तो कोई बात नहीं, आज से अभी से शुरू करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मतलब मेरे परमेश्वर आपको समझ दे रहे हैं कि आप आज अपना सुधार सकते हो, कल नहीं। अगर आज अपना नहीं सुधार सकते तो आप कल को भी अपना कल नहीं सुधार सकोगे। हालेलुया, हालेलुया। जो जन आज अपना सब कुछ जान चुका है और वो सुधरने का नाम नहीं लेता, जो सुधरना चाहता नहीं, जो आज नहीं सुधरना चाहता वो कल नहीं सुधरने वाला। इसलिए जो कुछ हुआ है, जिस तरह से हुआ है, जैसे भी हुआ है, कोई बात नहीं, सबके सामने नहीं, प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े हो जाना, प्रार्थना करना, विनती करना, प्रभु यीशु मसीह आपको क्षमा कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे परमेश्वर कभी भी किसी का कल देखकर उसको स्वर्ग में नहीं लेने वाले। आज आप कैसे हो, आज आपका देखेंगे तभी आप स्वर्ग में जा सकते हो, आज आपका देखेंगे तभी आप नरक में जा सकते हो। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। और सभी अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। और कोई भी जन अपनी आंखें ना खुली रखे और अभी कोई इधर उधर ना देखें। अभी समय है आपके पास, क्योंकि परमेश्वर की हजूरी वो भी यहां मौजूद है। और परमेश्वर जो हमें शुद्ध करना चाहते हैं, जो पवित्र करना चाहते हैं, वो हमसे बातचीत कर रहे हैं। क्या हमें नहीं पता कि हमारा आज कैसा है? क्या ऐसे निर्बुद्धि हो चुके हो कि तुम्हें आज अपना नहीं पता चल रहा कि आज मैं क्या कर रहा हूं, मेरे से कौन ठोकर खा रहा है, मैं किसके लिए ठोकर का कारण बना? अगर आपको लगता है कि आपने गलती की है, आपको लगता है कि मुझे माफी की जरूरत है, आपको लगता है कि मैं पश्चाताप करना चाहता हूं, सभी लोग अपनी आंखें बंद रखें। और जिसको आज के वचन से कुछ लगा है कि हाँ मेरा आज ठीक नहीं है, अगर जिसको यह एहसास हो रहा है कि मुझसे गलती हुई है, मुझसे पाप हुआ है, तो वो अपना हाथ उठा सकता है किसी के खिलाफ भी, और कोई किसी की तरफ ना देखे। परमेश्वर वो आपके ऊपर रहम करना चाहते हैं। आपने किसी के खिलाफ भी कोई पाप किया है, छोटा हो बड़ा हो, इस संगत का हो, संगत से बाहर हो, कोई भी हो, आप अपने हाथ नीचे कर सकते हो। लेकिन आज आपके पास समय है कि आज आप अपने आज को सुधार सकते हो, कल नहीं। क्योंकि मेरे परमेश्वर वो कभी भी किसी का कल नहीं देखने वाले। जब मूसा का, हारून का, शमसून का, एलीजाजक का, लूत की पत्नी का कल नहीं देखा, और संत पौलुस वो डरता है इस बात से, क्योंकि संत पौलुस के जो साथी लोग थे, दिमास, सिकंदर, हुमन्यास, वो भी एक समय उसके साथ अच्छे चले, लेकिन चलते 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 वो लोग उसको छोड़ के चले गए। तो परमेश्वर ने किसी का कल नहीं देखा कि आप कल कैसे थे। हनन्याह और सफीरा वो भी मंडली में आ चुके थे, वो भी प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के साथ एक हो चुके थे। कल क्या थे प्रभु यीशु मसीह ने वो नहीं देखा, लेकिन आज हनन्याह और सफीरा ने क्या किया? वो झूठ भूल गए, लालच आ गया और होशियारी दिखाई, और दोनों नाश हो गए। कहीं ऐसा ना हो
कि प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में से कोई ऐसा जन, कोई ऐसा विश्वासी वो नाश हो जाए। हम सभी लोग प्रभु यीशु मसीह का दिया हुआ काम पूरी सच्चाई के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ कर सके। इन सारी बातों के लिए परमेश्वर हम सभी को अपने वचन की आशीष के साथ भरते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया मेरे पिताजी।